स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्या है उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस की। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की अलग अलग टाइप्स डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज डेवलप्ड कंट्रीज एंड अदर इज डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज में अमेरिका, जर्मनी, जापान, यूके, ये सब, रशिया, ये सब डेवलप्ड में आ जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, ये सब डेवलपिंग कंट्रीज में आ जाता है। स्टूडेंट्स, दोनों कंट्रीज के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट सेम नहीं होता। दोनों कंट्रीज का जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो डिफरेंट है। अब वो कैसे डिफरेंट है, देखो, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना स्टूडेंट्स, डेवलप्ड कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है ना, वो किसकी वजह से क्रिएट होता है? डिमांड की वजह से। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में वहाँ पे डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होने की वजह से इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। लेकिन ये कंट्रीज जो होती है ना, ये बहुत फास्ट होती हैं। इनको पता चल जाता है कि भाई डिमांड कम हो रही है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, तो ये उसका दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। तुरंत वो दूसरी इंडस्ट्री चालू करके और उन लोगों को जॉब पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो हमेशा शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम दो रीजंस की वजह से होता है। एक तो उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, दूसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। क्योंकि आपको इन दोनों में से एक सिचुएशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। या तो आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, या आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी पड़ेगी। इमीडिएटली पॉसिबल ही नहीं है। हमारा इंडिया कब से कोशिश कर रहा है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए? आज तक नहीं हुआ। हम कब से कोशिश कर रहे हैं लोगों को जॉब देने की? आज तक नहीं हुआ। मतलब इंडिपेंडेंस के 73 ईयर्स के बावजूद भी हम इन दोनों सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। सो डेवलपिंग कंट्रीज में जो अनएम्प्लॉयमेंट रहता है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में जो अनएम्प्लॉयमेंट रहता है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। अब डेवलप्ड कंट्रीज में दो तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट आते हैं, साइक्लिकल और फ्रिक्शनल। डेवलपिंग कंट्रीज में दो तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट आते हैं, ओपन एंडेड, डिस्गाइज्ड। अब हम लोग आज के इस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन सभी टाइप्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखते हैं स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है। While discussing the nature or types of unemployment, it is necessary to know the nature of economy, because the nature of unemployment is different in developed and developing economy. मैं आपको पहले ही बताया कि unemployment developed countries में भी अलग है और developing countries में भी अलग है। Generally, in developed countries, lack of effective demand resulted from trade cycle creates unemployment. डेवलप्ड कंट्रीज में जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है ना, वो डिमांड की वजह से आता है। मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वहाँ की पब्लिक के पास पैसा नहीं होगा, इसीलिए उनकी डिमांड कम हो गई होगी, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आता है। दिस इज मेनली फॉर शॉर्ट टर्म। इन डेवलप्ड कंट्रीज जनरली वी फाइंड साइक्लिकल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट विच कैन बी सॉल्व्ड बाय इंक्रीजिंग इफेक्टिव डिमांड। यहाँ पे ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है। एक बार डिमांड आ गई, पब्लिक के पास पैसा आ गया, तो डिमांड करेंगे तो इंडस्ट्रीज खुलेंगी, इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो जॉब मिलेगी, इसीलिए ये शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है। बट ऑन द अदर हैंड, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस, एम्प्लॉयमेंट रेट राइज एट अ लोअर पेस विच गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में दो इश्यूज हैं, पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। न हम लोग पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ा पा रहे हैं। इसलिए ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो डेवलपिंग कंट्रीज में लॉन्ग टर्म का अनएम्प्लॉयमेंट बन जाता है। दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर एंड फॉर लॉन्ग टर्म। इसलिए इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए जब ये दोनों सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं आती हैं, इसलिए ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म का अनएम्प्लॉयमेंट बन जाता है। दिस कैन बी सॉल्व्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक, social and political changes or through developing infrastructural services. इंडिया जैसी कंट्रीज में इस अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? या तो आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के, या तो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी इंडस्ट्रीज को ओपन करके। इन दोनों में से एक चीज करनी पड़ेगी, तभी आपकी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी।
To know the nature and types of unemployment, Shri Raj Krishna Committee report in 2011-12 has given 4 measures. राज कृष्ण कमेटी ने अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए 4 अलग अलग तरीके बताए हैं. स्टूडेंट्स, ये 4 तरीके आप लोग ध्यान से देखेंगे कि किस 4 तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर किया जाता है. पहला, टाइम के हिसाब से. इफ एनी पर्सन हैज विलिंगनेस एंड कैपेसिटी टू वर्क, एक इंसान को काम करने की इच्छा है बट डज नॉट गेट वर्क फॉर मोर देन 28 आवर्स अ वीक, अगर उसको 28 घंटे से कम काम मिल रहा है, देन ही इज कंसिडर्ड एज intensively unemployed person. If he is getting less than 28 hours in a week, एक हफ्ते में उसको 28 घंटे से कम काम मिल रहा है, तो उसको हम लोग intensively unemployed person बोलेंगे. But those who are employed for more than 28 hours and less than 42 hours in a week, जिनको 28 to 42 hours के लिए काम मिलता है, then they are considered as less intensive unemployed person. Less intensive unemployed person. तो राजकृष्ण कमेटी के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आप अनएम्प्लॉयमेंट को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं. अगर 28 आवर्स से कम काम मिल रहा है तो उनको हम लोग इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड पर्सन बोलेंगे, और अगर उनको एक हफ्ते में 28 आवर्स टू 42 आवर्स काम मिलता है तो उनको लेस इंटेंसिव अनएम्प्लॉयड पर्सन बोलेंगे. पॉइंट नंबर 2, इनकम के हिसाब से. अब इनकम के हिसाब से राजकृष्ण कमेटी क्या कहती है, भाई सपोज करो एक इंसान को अपनी बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, ये सब पूरा करने के लिए मंथली सपोज करो 30,000 रुपीज की जरूरत है, लेकिन उसको मंथली उसकी अर्निंग 30,000 से कम आ रही है, सपोज 20,000 आ रही है, तो ही इज कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड पर्सन. मतलब उसको जितने पैसे चाहिए ना अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उससे कम पैसा मिल रहा है, ही इज कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड पर्सन. When a person gets very less income which cannot solve the problem of his poverty, then from income point of view he is poor. मतलब उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इतना पैसा चाहिए, लेकिन इतना पैसा उसको मिलता नहीं है, तो हम उसको पुअर बोलेंगे. In rural India especially this type of poverty is seen. Students, हमारे इंडिया में रूरल एरिया में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. उनको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए, लेकिन उनको पैसा कम मिलता है लेकिन कम मिलता है. फिर क्या करना पड़ता है, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. फूड मिल जाता है, क्लोथ थोड़ा बहुत मिल जाता है, शेल्टर प्रॉपर नहीं मिलता, बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलता, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती. समवेयर और द अदर वे यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज योर लाइफ. क्यों? क्योंकि आपके पास इनकम कम जनरेट हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन रिक्वायर्ड ₹30,000 पर मंथ for satisfying the needs of his family, but earning only ₹15,000 or less than that from his present job. वो कम पैसा कमा रहा है. He is considered as a poor person or unemployed person from the income viewpoint. Point number 3, willingness. Students, willingness का मतलब होती है इच्छा, कि वो अपनी इच्छा से काम करने को तैयार है. Students, कई बार आप लोगों ने ऐसे लोग भी देखे होंगे कि जो इंजीनियर हैं लेकिन फिर भी उनको कहीं पे जॉब करनी पड़ रही है, छोटी मोटी जॉब करनी पड़ रही है. क्यों करनी पड़ रही है? घर में कोई कमाने वाला नहीं है, घर में पैसों की ज़रूरत है. एक बच्चा सीए बन गया, घर वालों की एक्सपेक्टेशन थी कि बच्चा सीए बन गया फिर वो काम करना शुरू करेगा, घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, फिलहाल उसको सीए की कैटेगरी का जॉब नहीं मिल रहा है, तो जो काम मिल रहा है वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है. टेम्परेरी जो मिल रहा है मैं उसको एक्सेप्ट करके काम करूँगा, आगे फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे, मुझे सीए की जॉब मिलेगी, जब मिलेगी तब करूँगा, लेकिन फिलहाल जो मुझे काम मिल रहा है मुझे उसी काम को कंटिन्यू करना है. When a person is eligible of getting job but she or he does not get job as per her or his eligibility, उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से उसको काम नहीं मिल रहा है, and accepts lower cadre job,
जो मिल रहा है ना उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि घर चलाना है ना। स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? हमारा घर चलाना है। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है घर में खाना आना। स्टूडेंट, जब किसी के घर में खाना अवेलेबल नहीं होता ना, तब उसके लिए हर कैटेगरी का जॉब करना एक्सेप्ट करना पड़ता है। फिर एक सीए हो तो उसको ऑटो भी चलानी पड़ती है, और एक इंजीनियर हो तो उसको सब्जियां भी बेचनी पड़ती हैं, क्योंकि घर में पैसा नहीं है। जब आपके घर में आपके घर वालों को भूख लगी हुई है, तो वो भूख ये नहीं देखेगी कि आपके पास डिग्री क्या है, वो क्या देखेगी? आपके पास पैसा कितना है। क्योंकि स्टूडेंट्स, पैसा, मैं ये मानता हूँ कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम नहीं है, क्योंकि हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें पैसा चाहिए। तो जब हमारी ज़रूरतें हैं लेकिन हमारे पास उस कैडरे का जॉब नहीं है, लोअर कैडरे का जॉब है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, वी हैव टू स्टार्ट इट। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं मिलने से कुछ मिल रहा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। And gets very less income from this job, then he is underemployed. For example, if CA has to work as clerk, उसको हम लोग underemployed person भी बोलेंगे। underemployed का मतलब है कि उसकी कैटेगरी ज़्यादा की है, उसके पास नॉलेज ज़्यादा का है, लेकिन काम उसको कम कैटेगरी का मिल रहा है, तब हम लोग उसको underemployed person बोलेंगे। फोर्थ वन इज प्रोडक्टिविटी। स्टूडेंट्स, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि भाई मेरी काम करने की कैपेसिटी है, मैं एक दिन में 1000 यूनिट बना सकता हूँ, लेकिन मेरे को ऑर्डर सिर्फ 500 यूनिट का मिलता है। इसका मतलब कि फॉर 500 यूनिट्स आई एम अनएम्प्लॉयड। मैं इतना काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे काम इतना ही मिलता है, मतलब मुझे आधे दिन का ही ऑलमोस्ट काम मिल रहा है, यहाँ 1/4 डे का ही काम मिल रहा है। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे आई एम फ्री। मेरी प्रोडक्टिविटी है, मैं काम कर सकता हूं, लेकिन मुझे काम नहीं मिलता। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन अ लेबरर इज वर्किंग विथ लेस देन हिज एक्चुअल प्रोडक्टिविटी, देन प्रोडक्शन इज लेस देन हिज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन मेक 20 मीटर्स क्लोथ इन अ डे। एक पर्सन एक दिन में 20 मीटर क्लोथ बना सकता है, बट गेट्स अ जॉब वेयर ही कैन मेक ओनली 10 क्लोथ्स। जबकि उसको काम इतना मिल रहा है कि वो 10 मीटर ही कब काम करे, उसकी कैपेसिटी है 20 मीटर की, लेकिन उसको काम मिलता है सिर्फ 10 मीटर का। एंड दिस इज कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट एज पर प्रोडक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू अबव मेजरिंग रॉड्स, अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी डिवाइडेड इन फॉलोइंग टाइप्स। अब स्टूडेंट, ये जो आगे के जो हमारे अलग अलग टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है, वो हम लोग हमारे नेक्स्ट 2 वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो आगे वाला पार्ट है और ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया, जो राजकृष्ण कमेटी ने हमको 4 अलग अलग तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट बताए टाइम के हिसाब से, कि अगर लेस देन 28 आवर्स काम मिल रहा है तो उसको इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड पर्सन बोलेंगे, 28 to 48 आवर्स काम मिल रहा है तो उसको लेस इंटेंसिव अनएम्प्लॉयड पर्सन बोलेंगे। इनकम के हिसाब से, अगर उसकी इनकम 30,000 उसको चाहिए लेकिन मिल रहा है उसको 20,000, तो भी वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। विलिंगनेस के हिसाब से, वो सीए है लेकिन उसकी कैटेगरी से नीचे उसको काम एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, वो इंजीनियर है लेकिन उसकी कैटेगरी से नीचे का काम उसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, तो उसको हम लोग अंडर एम्प्लॉयड पर्सन बोलेंगे। प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, उसकी काम करने की इतनी कैपेसिटी है लेकिन उसको काम सिर्फ इतना ही मिलता है, तो भी वो अनएम्प्लॉयड पर्सन कहलाया जाएगा। तो ये जो स्टूडेंट राजकृष्ण कमेटी का जो आंसर है, वो कई बार 2 या 3 मार्क में पूछा जाता है। अब आगे जो हम लोग आंसर्स डिस्कस करेंगे, जो मैंने इसके पहले बोर्ड पे लिखे थे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी की सारी अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट के 2 वीडियोस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनमें से कोई भी एक आंसर मे बी 2 मार्क या मे बी 3 मार्क में कंपल्सरी आता है। थैंक यू बेटा।